Hi students, in our previous lecture we have already discussed about types of matter and nature of matter. Now we are going to discuss about properties of matter and their measurement. Now it is our lecture number 3. Lecture number 3. Here I mention properties of matter. Properties of matter means what? So every substance has definite physical and chemical properties. There are two type of properties: physical properties and chemical properties. तो but obvious, what are the physical properties? वो क्वेश्चन होता होगा आपके माइंड में. तो physical properties are those properties which can be measured, which can be measured or observed without changing आइडेंटिटी. मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि आपने 18 ग्राम वाटर ले लिया, तो उसको आप चेंज कर रहे हो, आइस बन गया वो, तो वेट 18 ग्राम ही रहेगा. मतलब मास जो है यहाँ पे वो चेंज नहीं हुआ है. तो मास कैन बी सेड एज फिजिकल प्रॉपर्टी. तो व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी हियर? तो कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग आइडेंटिटी, जो अपना आइडेंटिटी चेंज नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी आपको पता ही है कि भाई मर्क्यूरी का डेंसिटी इतना है, तो चाहे मर्क्यूरी कितना भी ले लो, डेंसिटी थोड़ा उसका चेंज हो जाएगा. तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज. बट व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज? तो केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज in which a chemical change in the substance occurs. For example अभी ही चलो कि मैग्नीशियम मेटल है तो वो सॉलिड है. अरे उसको छोड़ो, मस्त एग्जांपल लेते हैं. देखो हाइड्रोजन तो वो गैस है, गैसियस स्टेट में है. ऑक्सीजन वो भी गैसियस फेज में है. अभी क्या हो गया? तो वाटर बन गया. बोलो फेज कौन सा? लिक्विड. तो यहाँ पे सब्सटेंस जो होता है उसमें जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो जो क्वांटिटी चेंज हो जाती है वो केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टी वो है जो कभी चेंज नहीं होती. केमिकल प्रॉपर्टी वो है आफ्टर कन्वर्जन चेंज हो जाती है. नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स फिजिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में एक चीज़ बोलनी है मुझे. तो मैनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस आर क्वांटिटेटिव इन नेचर. बहुत सारी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो क्वांटिटेटिव है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं. तो जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड बाय अस इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. हेलो, फिर से आप ध्यान से सुनो और लिखो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस आर क्वांटिटेटिव इन नेचर
and such properties are therefore called physical quantities. For example, mass, volume, density, they are also called physical quantities. तो physical quantities क्या है? तो in everyday life we come across a number of measurement. जैसे उसको समझते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल से. चलो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आज एक अच्छा सा टॉपिक है, फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज, फिर मेजरमेंट एंड लास्ट में यूनिट. इन 3 चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है कि क्वांटिटीज़ क्या है, मेजरमेंट क्या है और यूनिट्स क्या है. सपोज आपकी मम्मी आपको अभी बोलेगी कि जा बेटा पोटैटोज लेके आ. तुम गए वेजिटेबल वेंडर के पास, जाके बोला अंकल अंकल 2 दे दो ना. तो 2 दे दो ना उसका क्या मतलब? चलो पोटैटोज और वो भी 2 दे दो मतलब क्या? तो आपको जाके स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि 2 किलोग्राम चाहिए मुझे. तो हियर पोटैटोज जो है वो 2 मीन्स हियर मेजरमेंट. केजी क्या है? यूनिट. और ये केजी पोटैटोज, ये पोटैटोज जो सब्सटेंस है उसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई? तो यहाँ पे मास हो गया. तो मास इज द फिजिकल क्वांटिटी हियर, 2 इज द मेजरमेंट हियर एंड केजी इज द यूनिट हियर. चलो अगर आपकी मम्मी ने बोला जाओ थोड़ा कपड़ा लेके आओ, तो आप कपड़ा लेने गए, वापिस वो वेंडर के पास जाके बोले 5 दे दो, उसने खींच के 5 दे दी होगी आपको. तो जाके आप ऐसा बोल सकते हो कि 5 दे दो, तो आपको कुछ तो लगाना पड़े ना 5 के आगे. तो अगर आप बोलते हो 5 मीटर दे दो तो यस उसको समझ में आएगा. 5 मतलब क्या? तो कि 5 मीटर तो समझ पाएगा. तो ये 5 मीटर तो क्या हो गया अगेन? तो लेंथ. तो अगेन लेंथ इज द फिजिकल क्वांटिटी हियर, 5 इज द मेजरमेंट हियर एंड मीटर इज द यूनिट हियर. तो वेट फॉर 2 मिनट. चलो नेक्स्ट. अब आप मुझे पूछोगे मैडम ये लेक्चर कितना लंबा चलेगा, कब तक चलेगा? तो मैं बोलूँगी कि 60. अब 60 के पीछे मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो 60 पर क्या 60? तो मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई 60 मिनट तक चलेगा. तो मिनट क्या हो गया इधर? यूनिट. 60 क्या हुआ? मेजरमेंट. तो ये क्वांटिटी कौन सी हुई? तो टाइम. तो ये जो सब फिजिक्स में या केमिस्ट्री में ये ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो इसको हम मेजर कर सकते हैं. तो दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. तो ये फिजिकल क्वांटिटी के लिए उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? तो हमें मेजरमेंट चाहिए और उसके साथ में यूनिट चाहिए. तो ये जो मेजरमेंट और यूनिट है वो कहाँ से आए, कैसे आए? किसने बोला कि उसको केजी ही बोल दो? किसने बोला उसको मीटर ही बोलो? किसने बोला कि इसको मिनट बोलो? तो ये जो सिस्टम है यूनिट वाला सिस्टम वो कैसे डेवलप हुआ, थोड़ी बातें उसके बारे में करेंगे. तो ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है सबसे पहले उसकी ज़रूरत क्यों है?
तो जैसे अगर ये यूनिट्स नहीं होते तो आपको कुछ भी, मतलब आप कुछ भी मार्केट में जाते और किसी के साथ भी कुछ भी डीलिंग्स कर रहे हो तो वो डीलिंग्स काफ़ी टफ हो जाते हैं। जैसे इन एंशियंट टाइम जब ये यूनिट सिस्टम नहीं थे तो राजा महाराजाओं के टाइम में क्या होता था पता है ना। तो जैसे किसी को लैंड परचेस करना होता था तो वो लैंड कैसे परचेस करते थे, तो वो फलांग से परचेस करते थे। फलांग मीन्स क्या, तो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लेग्स। अगर ऐसे आप जोर से जंप मारोगे और 2 लेग्स जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हैं उसको फलांग बोलते हैं। तो वो लोग फलांग जिसको बोलते हैं, फलांग से मेजर करते थे लैंड को। तो बोलो वो कितना मतलब ट्रस्टवर्दी है कि फलांग से मेजर किया। अब आप सोचो कि बच्चन और गोविंदा के बारे में सोचो। जैसे गोविंदा किसी से लैंड परचेस करता है फलांग से कि मैंने 50 फलांग लैंड ले ली। अब वही लैंड वो बच्चन को सेंड करेगा तो बच्चन का फलांग कितना बड़ा होगा, तो उसको लॉस जाएगा। तो ये मेथड देखो बहुत ही प्रिसाइज नहीं है, इसमें काफ़ी लॉस और बेनिफिट है। तो वैसे ही प्रॉब्लम्स आने लगे। जैसे हम इंडिया में जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे थे, जो भी मेथड्स यूज़ कर रहे थे, तो वो और कंट्रीज़ में डिफरेंट मेथड्स थे। जैसे हम यहाँ पे मास चलो ग्राम में भी ले रहे थे या कैसे, वहाँ एंशियंट टाइम में तो हम शेर, सवा शेर, क्विंटल वैसा कुछ बोलते थे कि भाई शेर तो 500 ग्राम, सवा शेर, आधा शेर, पौना शेर, ऐसे चीज़ें उसको वे किया जाता था। तो वही चीज़ें आप अदर कंट्रीज़ में जाते तो वहाँ पे वो लोग पाउंड बोलते थे। अब हम शेर बोलते हैं, वो पाउंड बोलते हैं। तो डीलिंग्स में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आ जाए। जैसे यहाँ पे इंडिया में हो आप, तो इंडिया में कोई नुक्कड़ पे चले जाओ और बोल तो चलो 250 ग्राम भजिया दे दो। वही चीज़ आप अमेरिका में नुक्कड़ पे जाके बोलो 250 भजिया आवा दे, देन व्हाट विल हैपन विथ यू, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। सो हमको जब इंटरनेशनल डीलिंग की ज़रूरत होती है तब ऐसी कोई सिस्टम होनी चाहिए जो यूनिफॉर्म हो, सब एक्सेप्ट करे और वो ट्रस्टफुल हो कि सब उस पर ट्रस्ट कर पाए। तो ऐसी सिस्टम की ज़रूरत पड़ी यूनिफॉर्मिटी के लिए। अब वो सिस्टम की ज़रूरत पड़ी तो जैसे आज मुझे जो चीज़ ज़रूरत है तो ऐसा थोड़ी होता है कि मुझे फटाफट से वो मिल जाए। जैसे अभी कोरोना आया तो हर एक लोग वैक्सीन के पीछे पड़े कि उसकी काश कोई वैक्सीन मिल जाए। दिसंबर से शायद आया है, अब तक मई आ गया, मिला वैक्सीन नहीं ना, कब मिलेगा वी डोंट नो। अगर मिल भी गया तो बहुत टाइम लगा, और मिल भी गया तो उसमें मॉडिफिकेशन भी टाइम बाय टाइम होता रहेगा। सेम वे सबसे पहले जो अपने लिए मेथड आई थी वो FPS मेथड थी। FPS मेथड। FPS में F स्टैंड फॉर फुट, P फॉर पाउंड एंड S फॉर सेकेंड। तो फुट मतलब यहाँ पे वो लेंथ को कवर करता है, पाउंड मतलब मास, और सेकेंड मतलब टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कितनी क्वांटिटी कवर हुई। तो ये सिस्टम सिर्फ 3 क्वांटिटी के ही लिए बना था, सिर्फ 3 क्वांटिटीज आर देयर, मतलब ओनली 3 क्वांटिटी। उसके अलावा और भी क्वांटिटीज होंगे ना, वो कैसे मेजर करेंगे। तो भी अब जब सबसे पहले आया, नया नया है तो सबको अच्छा भी लगता है। तो सबसे पहले कौन सा सिस्टम आया था, FPS सिस्टम। इसमें F फुट, पाउंड और सेकेंड, और ओनली 3 क्वांटिटीज आर देयर, लेंथ, मास एंड सेकेंड। और ये आया था 1588 में आया था। आया समझ में। फिर उसके बाद मैट्रिक सिस्टम शुरू हुए जो कि फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस लेके आया था 1791 में मैट्रिक सिस्टम आए। तो मैट्रिक सिस्टम जो भी थे वो 2 मैट्रिक सिस्टम थे, CGS और MKS। तो यहाँ पे CGS
तो C मीन्स सेंटी, तो सेंटीमीटर। G मीन्स ग्राम और S मीन्स सेकेंड। अगेन 3 क्वांटिटीज आर देयर, लेंथ, मास और टाइम। फिर मैट्रिक सिस्टम में और एक मेथड थी जिसमें बड़े यूनिट्स थे MKS, तो MKS एंड CGS आर टू मैट्रिक सिस्टम। तो M स्टैंड फॉर मीटर हियर, C सेंटीमीटर, ये मीटर, ये ग्राम, ये किलोग्राम और ये सेकेंड। तो ये बिग यूनिट के लिए MKS यूज़ करते थे, स्मॉल यूनिट के लिए CGS। तो भी यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस थी, ओनली 3 क्वांटिटीज आर देयर अगेन हियर। तो फिर ये समझ में आया सबको कि और ऐसा कुछ चाहिए जिसमें ज़्यादा क्वांटिटीज़ हो, हर एक क्वांटिटी को वो डिफाइन करे, 3 नहीं होनी चाहिए, और भी बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद ये MKCGS इंडिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। ये भले आया था 1791 में, लेकिन इंडिया ने तो ये 1956 में ही अडॉप्ट किया था, 1956 में अडॉप्ट किया था, जबकि आया था 1791 में। फिर उसके बाद एक अभी भी ये क्वांटिटी में कुछ इतना सेटिस्फेक्शन नहीं था, तो और भी कोई मस्त मेथड हमको चाहिए था, और वो फाइनल मेथड जो सबको पसंद भी आया, इंटरनेशनल सिस्टम, SI सिस्टम, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड। तो ये जो बेस्ट में बेस्ट सिस्टम है अपना, वो द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज SI। फुल फॉर्म ये है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दिस इज SI। तो SI जो यूनिट सिस्टम है, वो SI यूनिट सिस्टम कैसे आया? तो कि ये सारी जो चीज़ें हैं यूनिट डिसाइड कौन करता है? जैसे हम अपने घर में रहते हैं, अभी तो आप छोटे बच्चे हो, तो घर के रिगार्डिंग जो भी डिसीज़न लेने होते हैं, क्या आप लेते हो? नहीं ना, आपके पेरेंट्स लेते हैं। रूल्स कौन बनाते हैं? आपके पेरेंट्स। वो जो बोलेंगे आपको करना है। वैसे ही केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में मैं बहुत सारी चीज़ें सिखाती हूँ, लेकिन वो मेरे अपने खुद के रूल नहीं होते हैं, मुझे बोला जाता है कि आपको यही करना है, यही सिखाना है। ऐसे फिज़िक्स के रूल्स हैं, तो फिज़िक्स के और केमिस्ट्री के रूल्स बनाता कौन है? तो अगेन एक यूनियन है, IUPAC और IUPAP। ये यूनियन क्या होता है? तो कि यूनियन जैसे इंटरनेशनल होता है, तो जितने भी वर्ल्ड की कंट्रीज़ है, मेजर कंट्रीज़, वो हर एक कंट्री से मेंबर्स आते हैं इसमें, और हर एक कंट्री के मेंबर को एसोसिएट करके जो यूनियन बनता है, इसको इंटरनेशनल यूनियन बोलते हैं। और वो यूनियन, उनकी बहुत सारी कॉन्फ्रेंस होती है, और कॉन्फ्रेंस होने के बाद वो लोग सोचते हैं कि अब इसमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो ये सब डिसीज़न वो यूनियंस लेते हैं। और वैसा अपना केमिस्ट्री के लिए यूनियन है IUPAC, आपने सुना होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वैसे फिजिक्स का है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स। P स्टैंड फॉर फिजिक्स, C फॉर केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये दोनों यूनियन जो है, उन्होंने मिल के एक कॉन्फ्रेंस रखा था। वो कॉन्फ्रेंस कहाँ पे था? अपना फ्रांस में था, पेरिस में। तो फ्रांस के जो पेरिस में ये जो यूनियन था, वो यूनियन ने मिल के ये सिस्टम बनाया था, और सिस्टम 1960 में डेवलप हुआ। और ये जो सिस्टम है वो फ्रेंच नेम ला सिस्टम दी इंटरनेशनल, उसके नाम को शॉर्ट करके बनाया गया है SI नेम, ले सिस्टम दी इंटरनेशनल। तो 1960 में ये हमने एडॉप्ट किया। अब ये जो 1960 में एडॉप्ट किया SI यूनिट सिस्टम, तो उसकी
जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसमें अब 3 क्वांटिटी नहीं 7 बेसिक क्वांटिटीज़ है। और वो 7 बेसिक क्वांटिटी कौन सी, तो आप प्रिपेयर कर देना। 7 बेसिक क्वांटिटी अगर हमको नहीं आते हैं तो हम तो वो स्टूडेंट ही नहीं रहे साइंस के। तो हियर फिजिकल क्वांटिटी, हियर इट इज सिंबल of this quantity, SI unit for this quantity, and last में symbol for this unit। तो अपने फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट इसमें है लेंथ। लेंथ का सिंबल हम यूज करते हैं L, जिसका यूनिट है मीटर, और इसका सिंबल है स्मॉल m। दूसरा क्वांटिटी है इसमें मास। मास का सिंबल है स्मॉल m, यूनिट किलोग्राम, और यहाँ पे बिग के स्मॉल के और नीचे सफिक्स में ऐसे g लिखना है आपको। फिर उसके बाद तीसरा क्वांटिटी है लेंथ, मास। मास के बाद आएगा टाइम। टाइम के लिए स्मॉल t है। सेकेंड उसका यूनिट और s इज सिंबल फॉर इट। नेक्स्ट क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। वो ये तीनों तो सब में थी ना। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट I, एम्पियर इन कैपिटल A इज द सिंबल फॉर एम्पियर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो AMP और कैपिटल A लिखना पड़े, इसमें स्मॉल a लिखा तो वो रॉन्ग। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कैपिटल T, यूनिट इसका केल्विन। ये सारे साइंटिस्ट के नेम है, एम्पियर, केल्विन, और कैपिटल K इज स्टैंड फॉर केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज स्मॉल n। मोल और सिंबल MOL। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी IV। यूनिट है कैंडेला, कैंडेला, और CD इसका सिंबल, कैडमियम जैसा सिंबल है इसका, लेकिन कैडमियम का C कैपिटल होगा, ये स्मॉल c, CD। तो अगेन देर आर 7 बेसिक क्वांटिटीज इन SI यूनिट सिस्टम। लेंथ L, यूनिट मीटर और सिंबल M। मास स्मॉल m, किलोग्राम kg। टाइम स्मॉल t, यूनिट सेकेंड S। इलेक्ट्रिक करंट I, एम्पियर A। टेम्परेचर ऑफ थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर तो कैपिटल T, केल्विन उसका यूनिट K। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो ल्यूमिनस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए स्मॉल n, मोल और मोल। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी IV, कैंडेला और CD। तो ये हो गए 7 बेसिक यूनिट सिस्टम। तो ये जो बेसिक यूनिट सिस्टम है वो कैसे और कहाँ से आए, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ किया हुआ है। जैसे लेंथ के लिए मीटर है, तो ये मीटर आप मार्केट में जाते हो तो मीटर का वो स्केल लेके आते हो, ठीक है ना, तो वो स्टील का होता है, ठीक है। लेकिन रियल आपको कैसे पता है कि ये 1 मीटर ही है, आप उसको ट्रस्ट कैसे कर लेते हैं कि ये 1 मीटर ही होगा। वैसे ये किलोग्राम, जैसे हम सब्जी वाले के इधर जाएंगे तो हमको 1 kg कुछ चाहिए, तो उसके पास एक सिलेंडर होगा किलोग्राम का, और वो सिलेंडर
वो उसके पास जो भी है वेइंग मशीन, तो यहाँ पे एक साइड वो सिलेंडर रखेगा, एक साइड वो वेजिटेबल रखेगा। तो वो जो किलोग्राम का सिलेंडर है उसमें भी आपको ट्रस्ट है कि वो 1 kg का है। तो ये जो किलोग्राम के और ये जो सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है वो प्लेटिनम इरिडियम मेटल, ये बोर्ड का MCQ है, आप याद रखना, नीट वाले भी पूछते हैं। प्लेटिनम इरिडियम मेटल का जो मार्केट में अवेलेबल है वो तो आयरन का है, उसका रस्टिंग भी हो जाता है, तो उसका वैल्यू डिक्रीज भी हो जाता है, इंक्रीज भी हो जाता है। लेकिन ये जो मेटल से बना है वो ओरिजिनल कहाँ पे है? तो इसको अपनी जो IUPAC है, एक्चुअली ये वेट एंड मेजर CGPM, तो ये जो CGPM कॉन्फ्रेंस जनरल डेस्पोइट्स, इसका मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं कि CGPM क्या है। तो कॉन्फ्रेंस जनरल, लिखो कॉन्फ्रेंस जनरल डेस्पोइट्स एट मेजर्स PT। तो ये जो CGPM एक अगेन यूनियन है, ये सब वेट्स एंड मेजर्स, तो जितने भी वेट्स एंड मेजरमेंट है वो सब उसके पास है, और वो एक अपना लैब है, वहाँ पे उसको एक वैक्यूम करके, मतलब वो प्लेस पे वैक्यूम होता है और उसमें प्लेटिनम इरिडियम का kg का वो स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ है। वैसे ही एक स्केल भी जो स्टैंडर्डाइज वो CGPM में रखा हुआ है प्लेटिनम इरिडियम का बना के। क्यों ये प्लेटिनम इरिडियम ही यूज़ करने का? क्योंकि प्लेटिनम इरिडियम ऐसा मेटल है जिसका कभी कोरोजन नहीं होता, उस पर टेम्परेचर का, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो जब से वो बनाया है तब से हर साल उसको बाहर निकालते हैं, चेक करते हैं कि उसमें कोई चेंज आया कि नहीं। तो ये जो मेटल है उस पर टेम्परेचर का किसी का भी इफेक्ट नहीं होता, तो जब से बना है तब से उसका मेजरमेंट चेंज नहीं हुआ है। तो इसीलिए प्लेटिनम इरिडियम का kg का सिलेंडर बना के यहाँ पे रख दिया गया है। वैसे ही वो स्केल आता है 1 मीटर का, तो वो कैसे बनाया होगा स्केल, सोचो आप। तो 1 मीटर डिस्टेंस सिर्फ इतना ही है, वो कैसे पता चला? तो एक बहुत मस्त लॉजिक है। जैसे हमको स्पीड ऑफ लाइट पता है, और स्पीड ऑफ लाइट आप तो जानते ही है ना कि 3 लाख किलोमीटर पर आवर। तो 3 लाख किलोमीटर पर आवर वो राउंड फिगर है, उसका एक्चुअल फिगर क्या है पता है आपको? 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। इट इज स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट का स्पीड इतना मीटर पर सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड मतलब कि 1 सेकेंड में ये इतना मीटर ट्रैवल करता है। लाइट 1 सेकेंड में इतना मीटर ट्रैवल करता है। तो सोचो कि 299,792,458 मीटर ट्रैवल इन 1 सेकेंड ओनली। तो फॉर 1 मीटर वो कितना सेकेंड? तो 1/299,792,458 मीटर, सॉरी सेकेंड। तो इसीलिए इसका डेफिनेशन क्या है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इसलिए बता रही हूँ। तो द मीटर वॉज ओरिजिनल डेफिनेशन, मतलब उसका ओरिजिनल डेफिनेशन जो CGPM ने दिया है, तो वो द लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय light
in one vacuum during a time interval of 1 upon 2997928 ऑफ अ सेकेंड। मतलब कि इतने सेकेंड में सिर्फ इतना सेकेंड का टाइम सेट किया और लाइट अप्लाई किया, और वो लाइट ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको 1 मीटर बोल दिया। सिर्फ इतनी सेकेंड के लिए लाइट को ट्रैवल करवाया और लाइट ने इतना ही ट्रैवल किया, और जो डिस्टेंस ट्रैवलिंग डिस्टेंस मिला इट इज़ मेंशन एज 1 मीटर। और फिर प्लेटिनम इरिडियम मेटल से 1 मीटर का स्केल बना दिया। और CGPM जो कि हमारा एक ब्रांच है फॉर वेट्स एंड मेजर्स, तो वहाँ पे ये रखा हुआ है। वैसे ही सेकेंड का, केल्विन का, एम्पियर का, मोल का, कैंडेला का, किलोग्राम का, सबका अपना अपना एक अंदाज है। उसको बनाया गया, कैसे बनाया वो बुक में दिया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है वो टॉपिक, बट जस्ट पढ़ लेना आप एक बार। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन पर एक और चीज़ बतानी है मुझे कि जो यूनिट्स होते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ यूनिट्स। क्वांटिटी ऑल्सो 2 टाइप की होती है और यूनिट्स भी। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ यूनिट्स, मतलब फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल मीन्स व्हाट? तो कि जैसे हमको वो फिगर्स लिखनी है तो इसमें फंडामेंटल नंबर सिर्फ 9 है, जो मिनिमम नंबर तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो मिनिमम नंबर है ना वो 9, वेट, तो जो मिनिमम नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये फंडामेंटल नंबर हो गए। और 1 2 को मिला के, 1 3 को मिला के, 7 8 को मिला के, 9 3 को मिला के, और बहुत सारे नंबर्स हम बनाते हैं वो डिराइव्ड। तो वैसे ही ये फंडामेंटल नंबर्स हैं, ये डिराइव्ड नंबर हैं। अब व्हाट इज़ फंडामेंटल यूनिट? तो जैसे अभी SI यूनिट सिस्टम में आपने 7 नहीं पढ़े, वो फंडामेंटल है, उसको यूज़ करते हैं और जो यूनिट बनेगा वो डिराइव्ड। फॉर एग्जांपल कि जैसे लेंथ है, मतलब डिस्टेंस, तो वो मीटर हो गया। टाइम के लिए क्या होता है? सेकेंड, तो फंडामेंटल। लेकिन जैसे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों यूनिट को मिला के मैंने कुछ नया क्वांटिटी बनाया, वेलोसिटी। तो इट इज़ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड इट इज़ डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटी एंड डिराइव्ड यूनिट। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी, तो डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास केजी में आता है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, वॉल्यूम अगेन डिराइव्ड यूनिट है। व्हाट इज वॉल्यूम? तो स्पेस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, तो L इंटू बी इंटू एच, अगेन डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस, तो मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी, तो इट इज़ डिराइव्ड क्वांटिटी एंड इट इज़ डिराइव्ड यूनिट। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल मिनिमम जिसकी रिक्वायरमेंट है वो फंडामेंटल, और जिनको यूज़ करके हम और नई बहुत सारी क्वांटिटीज़ बनाते हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, लेसन नंबर 4 में। बैक टू बैक लेसन आते रहेंगे, आप होमवर्क करते ही जाओ, टेक्स्ट बुक देखते जाओ, पढ़ते जाओ, केमिस्ट्री के गुण गाते जाओ। बाय बाय।